सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो आज का वीडियो होगा क्लास 12th हिंदी वेरी इंपॉर्टेंट जीवन परिचय 2023 बोर्ड एग्जाम के रिगार्डिंग। इससे पहले मैंने 3-4 जीवन परिचय करा दिए हैं, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्लास 12th हिंदी के सभी वीडियो देखें। इस प्रकार होगा, आपको एक पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें आपको बहुविकल्पीय क्वेश्चन, संधि उंधी सब आपको मिल जाएगा उसमें। ठीक है, तो आज का जो जीवन परिचय है वो है प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। ठीक है, इनका जीवन परिचय के लिए कमेंट भी आ रहे थे कि सर करा दीजिए करा दीजिए। तो आज का वीडियो मिल गया आपको, तो आप इसको देख लीजिए, बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगा। 2-3 बार आप पढ़ेंगे तो आप क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे इनका जीवन परिचय। तो जीवन परिचय में क्या क्या देखते हैं। प्रोफेसर सुंदर रेड्डी जी का जन्म सन 1919 ईस्वी में आंध्र प्रदेश में हुआ था। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था, आंध्र प्रदेश में हुआ था, वो भी सन 1919 ईस्वी में। यहाँ से आपके बहुविकल्पीय क्वेश्चन भी बन जाते हैं जीवन परिचय से, बहुत बार बने भी हैं। ठीक है, तो इनकी प्रारंभिक शिक्षा संस्कृत और तेलुगु में हुई। यानी कि क्या कहना चाह रहे हैं कि जो इनकी स्टार्टिंग की जो शिक्षा थी, स्टार्टिंग की जो एजुकेशन थी इनकी, वो किस में हुई थी, संस्कृत लैंग्वेज में और तेलुगु लैंग्वेज में हुई थी। कह सकते हैं 10th तक या 12th तक जो आपकी शिक्षा होती है वो प्रारंभिक शिक्षा होती है। तो इनकी जो वो शिक्षा थी वो संस्कृत और तेलुगु भाषा में हुई थी। और उच्च शिक्षा जो होती है, आप कह सकते हैं डिग्री कॉलेज में जो आप पढ़ाई करते हैं उसे आप उच्च शिक्षा कह सकते हैं। ठीक है, तो उनकी जो डिग्री कॉलेज में पढ़ाई हुई होगी वो इनकी हिंदी भाषा में हुई थी। ठीक है, कई वर्षों तक ये आंध्र विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे। तो एक विश्वविद्यालय था आंध्र विश्वविद्यालय, उसमें ये कई वर्षों तक हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे थे। ठीक है, और सन 2005 ईस्वी को इनका निधन हो गया था। तो 2005 ईस्वी को क्या हो गया था, इनका निधन हो गया था। ठीक है, अब इनका साहित्यिक परिचय देख लेते हैं। ठीक है, साहित्य परिचय में क्या क्या, बहुत ईजी है ये भी। हिंदी के विकास और प्रगति में प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का सराहनीय योगदान था। यानी कि क्या करें कि हिंदी के विकास और प्रगति में, हिंदी की जो आप देख सकते हैं पहले जो थी हिंदी की कोई कह सकते हैं कोई रिस्पेक्ट नहीं थी, लेकिन जो हिंदी का विकास हुआ है आज के टाइम में, उसमें इनका बहुत सराहनीय कार्य था, बहुत सराहनीय योगदान था। ठीक है, हिंदी के जाने माने लेखक के रूप में प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी ने अनेक ग्रंथों की रचना करके हिंदी भाषा पर अपने अधिकार का प्रमाण दिया। यानी कि क्या कहना चाह रहे हैं कि हिंदी के जाने माने लेखक के रूप में इन्होंने, हिंदी के जाने माने लेखक के रूप में प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी ने अनेक ग्रंथों की, बहुत सारे ग्रंथों की इन्होंने रचना की और वो रचना करके अपने हिंदी भाषा पर अपने अधिकार का प्रमाण दिया। यानी कि ये कह सकते हैं कि ये इन्होंने ये नहीं कहा कि जो हिंदी है वो मैंने बनाई है हिंदी लैंग्वेज, ऐसा कुछ नहीं कहा था इन्होंने। केवल ये कहा था कि हम मतलब मुझे भी हिंदी की बहुत ज़्यादा नॉलेज है, मैं भी रचनाएं कर सकते हैं, इस तरीके से इन्होंने कहा था। ठीक है, इन्होंने हिंदी भाषियों के लिए तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम, ठीक है, साहित्य की रचना की। यानी कि क्या कहना चाह रहे हैं कि इन्होंने हिंदी भाषियों के लिए, यानी कि जो भी व्यक्ति हिंदी भाषा बोलते थे उनके लिए तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम की रचना की, मलयालम साहित्य की रचना की। ठीक है, तेलुगु भाषी होते हुए भी, यानी कि जो प्रोफेसर सुंदर रेड्डी थे ये तेलुगु भाषी थे। यानी कि ये तेलुगु भाषा इन्होंने पढ़ी थी, आपको पता था इनकी स्टार्टिंग जो एजुकेशन थी वो तेलुगु और संस्कृत में हुई थी। तो ये तेलुगु भाषी थे। ठीक है, यानी कि तेलुगु भाषा बोलते थे। तो तेलुगु भाषा होते हुए भी हिंदी भाषा में रचना करके इन्होंने एक श्रेष्ठ उदाहरण प्रस्तुत किया। यानी कि कोई और भाषा बोलते थे और रचना की हिंदी में, यानी कि बोलते कोई और भाषा थे और रचना किसी और भाषा में की। तो ये एक कठिन कार्य होता है, लेकिन इन्होंने ये कार्य करके दिखाया और एक श्रेष्ठ उदाहरण प्रस्तुत किया। ठीक है, अब देख लेते हैं इनकी प्रमुख रचनाएं। तो इनकी प्रमुख रचनाएं में आती हैं कृतियां। ठीक है, कृतियां इनकी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहली कृति है इनकी साहित्य और समाज, दूसरी कृति है वैचारिकी शोध और बोध। ठीक है, तीसरी कृति है मेरे विचार, चौथी कृति है तेलुगु दारुल और पांचवी कृति है लैंग्वेज प्रॉब्लम इन इंडिया। ठीक है, भारत में भाषाओं की समस्या। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में बोल सकते हैं। ठीक है, तो इनकी ये 5 मैंने प्रमुख रचनाएं ली हैं, और भी हैं इसके अलावा, मैंने 5 मोस्ट इंपोर्टेंट यानी कि प्रमुख ली हैं। ठीक है, तो ये था इनका जीवन परिचय। अगर आप इतना इनके जीवन परिचय में लिख देंगे तो आपका पूरा का पूरा मार्क्स आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको पूरा का पूरा ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, कोई भी दिक्कत आपको नहीं हुई होगी, कहीं प्रॉब्लम हुई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।